गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? तो सभी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि आज से सीईटी के नए फॉर्म में शुरू हो रहे हैं। और सीईटी के नए फॉर्म है ना, एक दो दिन रुक कर भरना, तब तक है ना सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सारे 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। ठीक है। जो आप मतलब 40% है ना, आपको पता है कि सीईटी है ना, जैसे रिजर्व कैटेगरी है ना, उनके लिए क्वालिफाई क्राइटेरिया कितना है 40, और जर्नल के लिए कितना है 50%। ये तो बस एक क्राइटेरिया है। ठीक है। लेकिन ना फिर भी आपको है ना पोस्ट का 10 गुना बुलाया जाएगा। अगर किसी एग्जाम में 500 पोस्टें है ना ग्राम सचिव की, तो इसका 10 गुना कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? तो टॉप 5000 बच्चों में आपका आना जरूरी है। ठीक है। ये 40 और 50% क्या है, महज एक क्राइटेरिया है। ठीक है। और इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए इलिजिबल होते हो। और इलिजिबल तब होगे जब आप कितने गुना में आओगे? 10 गुना में आओगे। और 10 गुना में आना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। पढ़ने वाले के लिए मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता बेटा। थोड़ा सा ना औरों से आपको ज्यादा तैयारी करनी है। और सीईटी है ना, मतलब है ना, अभी आपका मई महीना कंप्लीट होने वाला है। जून में सीईटी नहीं होगा, जुलाई में सीईटी नहीं होगा, आपका अगस्त और सितंबर महीने में सीईटी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट 3 महीने है ना, ठीक है, वो आपका फ्यूचर तय करने वाले हैं कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। अगर अगले 90 दिन में आपने 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर ली ना, तो पूरी लाइफ है ना आपके हाथों में रहेगी। अदरवाइज कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। अगले 90 दिन है ना आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है। सिर्फ 90 दिन अच्छे से स्टडी कर ली तो सीईटी में एक अच्छी पोस्ट आपका इंतजार कर रही होगी। ठीक है। अभी जैसे ग्रुप सी और डी का दोनों सीईटी अलग अलग होगा। ठीक है। फॉर्म तो चलो एक रजिस्ट्रेशन से ही भरे जाएंगे। तो इस बार फॉर्म भरते टाइम गलती मत करना। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फॉर्म है ना उसी को दे आते हैं, बोला तुम भर देना, लेकिन वो उतना सीरियसली उसको कोई टेंशन नहीं है जितनी टेंशन है आपको है। अच्छे से फॉर्म डालना, एक एक चीज क्लियर करके देखो। आज से पोर्टल शुरू हो रहा है, तो कम से कम 3 से 4 दिन का वेट करना। जो भी सर्टिफिकेट आपके नहीं है ना, वो बनवा लेना विद इन है ना 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर अंदर है ना जितने भी सर्टिफिकेट है वो तैयार हो जाएंगे। इसमें आपका हरियाणा डोमोसाइल है ना, हरियाणा रेजिडेंस बोलते हैं, वो तो पुराना चलेगा, क्योंकि एक बार वो बन गया उसका मतलब है आप हरियाणा के निवासी हो, चाहे वो कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा। बाकी है ना अभी एससी के अंदर भी 2 कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है। तो वो नवंबर 2024 के बाद वाली वो चल जाएगी। बाकी है ना आपको जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है, बीसीए हो गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसीए हो गया, बीसीबी, जितने भी जो जिस कैटेगरी में आते हैं ना, वो सारे के सारे आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद वाले होने चाहिए। 2 से 3 दिन में बन जाएंगे। ठीक है। और आपका 12 जून तक पोर्टल ओपन है, तो मान के चलो 15 दिन का टाइम है। 5 दिन के अंदर जितने भी आपको पेंडिंग काम है करवा लेना। इतने आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, अगर दिक्कत आ गई ना, फिर इसमें चेंज करने के गुंजाइश ना के बराबर होती है। और इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा गलती किस में करता है, फॉर्म फिल करने में क्या करता है, गलती करना है। तो आपका जून में सीईटी नहीं होगा क्योंकि जून में छुट्टियां होगी। जुलाई में आपका एस्टेट का एग्जाम है, तो भी सीईटी नहीं होगा। तो मान के चलो अगस्त में सीईटी हो सकता है। मेरे को अगस्त में पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है, आपका सितंबर के महीने में सीईटी होगा। ठीक है। तो मान के चलो 3 महीने अभी भी आपके पास है, पड़े हैं। अच्छे से स्टडी करना, कैसे भी थोड़ा सा और सीरियस होने की जरूरत है। जिसका अच्छे से सिलेबस हो गया वो लाइब्रेरी में बैठकर अच्छे से रिवाइज कीजिए। नहीं हुआ
अच्छे से एक बार सिलेबस को कवर कीजिए। बाद में ना जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो 3 महीने है ना, थोड़े से जितने फंक्शन है ना कम से कम है अटेंड करना, अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लेना। आपके बिना किसी की शादी नहीं रुकेगी, देख लेना ना जाकर। भाई बुआ के लड़के की आप ना गए तो शादी रुक जाएगी, कोई शादी नहीं रुकेगी। आपके ना जाने से किसी का फंक्शन रुकने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ना आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके फंक्शन रुक सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा फैसला आपके हाथ में है। औरों के फंक्शन जरूरी है या खुद के फंक्शन है जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। आज हमारा वो टॉपिक है ना 2 आंसर वाले क्वेश्चन का, वो चल रहा था। आज ये लास्ट टॉपिक आपका कंप्लीट है, हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे बेटा 2 आंसर वाले प्रश्न पढ़ रहे थे ना, ठीक है। उसी के अंतर्गत आता है एक चिंकारा प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र बेटा? चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र है ना, ये केरू भिवानी में है। कहां पर है बेटा? केरू भिवानी में रहेगा। लेकिन मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है ना, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। लिख लो, चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? केरू भिवानी में रहेगा। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। याद ना रहे, मयूर व चिंकारा है ना, कहां पर पाए जाएंगे? झाड़ियां पर। कहां पर पाए जाएंगे बेटा? झाड़ियां राजस्थान में ज्यादा है, तो मयूर व चिंकारा कहां ज्यादा होते हैं? राजस्थान में। याद कैसे करोगे? मोर व चिंकारा कहां पाए जाएंगे? झाड़ियों में। झाड़ियों से क्या पढ़ लोगे? झाबुआ। झाबुआ कहां पर है? रेवाड़ी। रेवाड़ी को खेती बाड़ी पढ़ सकते हैं। अगर खेती बाड़ी सही से नहीं कही तो खेत में क्या उग जाएंगी? झाड़ियां। तो झाबुआ रेवाड़ी में क्या पाए जाते हैं? मयूर व चिंकारा। ओनली चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो केरू भिवानी। मयूर व चिंकारा पूछे तो बेटा झाबुआ रेवाड़ी हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? एक है देवी रूपक योजना। कौन सी योजना है बेटा? देवी रूपक योजना। कौन सी योजना रहेगी बेटा? देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना। एक है देवी रक्षक योजना। देवी रक्षक योजना। देवी रूपक योजना कब चली थी? 25 सितंबर 2002 को चली। और देवी रक्षक योजना कितनी तारीख को चली बेटा? 1 अक्टूबर 2003 को चली। लिख लो, देवी रूपक योजना कब चली? 25 सितंबर 2002। लिख लो, देवी रूपक योजना कब चली थी? 25 सितंबर 2002 को चली। लिख लो, आ चुका है देवी। तो 2 अक्टूबर, हाँ सॉरी, ये कब चली थी? गांधी जी वाले बर्थडे वाले दिन, 2 अक्टूबर 2003। लिख लो, देवी रक्षक योजना कब की रहेगी? 2 अक्टूबर 2003 की रहेगी। देवी रूपक कब की थी बेटा? 25 सितंबर 2002। ये दोनों योजना कंफ्यूज करती है। देवी रूपक 25 सितंबर 2002 की योजना थी, और देवी रक्षक कब की है? 2 अक्टूबर 2003। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। ये HSSC पूछती है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? बहुत बार आया है बेटा ये क्वेश्चन। सच्चर फार्मूला ना 1 अक्टूबर
1949 को लागू हुआ। लिख लो, ये बहुत बार आया है। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। लिख लो, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को कौन सा फार्मूला लागू हुआ था? सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। देवी रूपक योजना कब की थी बेटा? 25 सितंबर 2002 की। और देवी रक्षक कब की है? 2 अक्टूबर 2003 की। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। कौन सा फार्मूला लागू हुआ था बेटा? सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में क्वेश्चन आता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारा है ना, ये पूछा जाता है शुगर सिटी। शुगर सिटी, शुगर सिटी हमारी रोहतक और, लिख लो, पलवल है। शुगर सिटी हमारी रोहतक और पलवल रहेगी। लिख लो, शुगर सिटी हमारी कौन सी रहेगी? रोहतक और पलवल रहेगी। लिख लो, शुगर सिटी हमारी कौन सी रहेगी? रोहतक और पलवल। लेकिन शुगर मीन गन्ना होता है ना बेटा, गन्ना ज्यादा कहां पर पाया जाता है? यमुनानगर में। लिख लो, गन्ना ज्यादा कहां पाया जाता है? यमुनानगर में। लिख लो, शुगर सिटी हमारी कौन सी रहेगी? रोहतक और पलवल रहेगी। लिख लो, रोहतक और पलवल हमारी कौन सी सिटी है बेटा? शुगर सिटी रहेगी। लिख लो, शुगर सिटी हमारी कौन सी रहेगी? रोहतक और पलवल। रोहतक और पलवल हमारी कौन सी सिटी है बेटा? शुगर सिटी है। लेकिन शुगर या गन्ना ज्यादा कहां पर पाया जाता है? यमुनानगर में गन्ना ज्यादा है। ठीक है, एक बार पूछा गया बेटा, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर में है। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल कहां पर रहेगी? यमुना नगर में रहेगी। 1933 में बनी थी। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी बेटा? सरस्वती शुगर मिल। कहां पर है सरस्वती शुगर मिल बेटा? कहां पर रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। सरस्वती शुगर मिल कहां पर रहेगी? इसे एशिया की क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी शुगर मिल कहते हैं। एशिया की क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। कब बनी थी ये? 1933 में बनी थी। और गन्ना है ना, कौन सा जानवर खाता है? हाथी। तो हाथी भी कहां पर है बेटा आपका? यमुनानगर में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में हाथी भी सबसे ज्यादा कहां पर है? आ चुका है बेटा, हरियाणा में हाथी भी सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? यमुनानगर में रहेंगे। हाथी भी सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? यमुनानगर में। लिख लो, हरियाणा में हाथी भी सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? यमुनानगर में हाथी ज्यादा रहेंगे। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर है? यमुनानगर में। ठीक है, कब बनी थी ये शुगर मिल? 1933। हाथी सबसे ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर। लेकिन शुगर सिटी कौन सी हमारी? रोहतक और पलवल हमारी कौन सी सिटी रहेगी बेटा? शुगर सिटी रहेगी। ठीक है, लिख लो, वन नगरी सिरसा है हमारी। वन नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सिरसा रहेगी। लिख लो, वन नगरी हमारी कौन सी रहेगी बेटा? सिरसा। वन नगरी हमारी कौन सी रहेगी? सिरसा रहेगी। लेकिन वन सबसे ज्यादा पंचकुला में है। वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। लिख लो, वन नगरी हमारी सिरसा रहेगी।
वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। वन नगरी हमारी कौन सी रहेगी बेटा? सिरसा रहेगी। लेकिन वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? पंचकुला में, हरियाणा में सबसे ज्यादा वन है। एक बार पूछा हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला ऑप्शन में नहीं था तो यमुनानगर लिख लो। यमुनानगर के आगे नंबर 2 लिख लो। पंचकुला पहले पर और यमुनानगर दूसरे में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर रहेंगे? तो वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे बेटा? पंचकुला में रहेंगे। लिख लो हमारी संत ने, जैसे पीरों और फकीरों का, पीरों और फकीरों की धरती, पीरों और फकीरों की धरती मेवात रहेगी। पीरों और फकीरों की धरती कौन सी रहेगी बेटा? मेवात रहेगी। पीरों और फकीरों की धरती कौन सी रहेगी? मेवात को लिख लो। पीरों और फकीरों की धरती कहा जाता है। लिख लो, पीरों और फकीरों की धरती किसको कहा जाता है? मेवात को कहा जाता है। लेकिन संत नगरी सिरसा है। संत नगरी कौन सी रहेगी? सिरसा रहेगी। लिख लो, पीरों और फकीरों की धरती किसको कहा जाता है? मेवात को कहा जाता है। लिख लो, पीरों और फकीरों की धरती किसको कहा जाता है? मेवात को किसकी धरती बोलते हैं बेटा? पीरों और फकीरों की धरती किसको बोलते हैं? मेवात को बोलते हैं। लेकिन ना, अगर पूछे संत नगरी हमारी कौन सी रहेगी? सिरसा को कौन सी नगरी बोलते हैं? संत नगरी। अनुसंधान नगरी करनाल है। लिख लो, अनुसंधान नगरी। हरियाणा की अनुसंधान नगरी कौन सी रहेगी? करनाल रहेगी। लिख लो, हरियाणा की अनुसंधान नगरी कौन सी रहेगी? करनाल रहेगी। लिख लो, हरियाणा की अनुसंधान नगरी कौन सी रहेगी? करनाल को हरियाणा की रिसर्च सिटी बोलते हैं। करनाल को हरियाणा की कौन सी सिटी बोलते हैं बेटा? रिसर्च सिटी बोलते हैं। ठीक है, एक लिख लो, 365 बावड़ियों का शहर, 365 बावड़ियों का शहर, ये बोलते हैं किसको? पिंजौर पंचकुला को। लेकिन बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर नारनौल महेंद्रगढ़। लिख लो, बावड़ियों का शहर नारनौल महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। लिख लो, 365 बावड़ियों का शहर आ चुका है बेटा। 365 बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा? तो 365 बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा आपका? पिंजौर पंचकुला रहेगा। कितनी बावड़ियों का शहर बोलते हैं? 365 बावड़ियों का शहर बोलते हैं। लेकिन ना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बावड़ियों का शहर कौन सा है हमारा? नारनौल महेंद्रगढ़। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जैसे है ना 365 बावड़ियों का शहर कहते हैं, यहाँ पर ना पिंजौर पंचकुला में कौन रहे थे बेटा? पांडव रहे थे। कौन रहे थे? पांडव। तो पांडवों ने ना यहाँ पर डेली है ना एक नई क्या खोली थी बेटा? एक नई बावड़ी खोदी थी। और उनको ये डर था कि कौरव है ना, उनकी बावड़ी में क्या ना मिला दे? जहर ना मिला दे। इसलिए भीम है ना डेली एक नई बावड़ी खोदता और उससे वो क्या पिया करते थे? पानी पिया करते थे। तो 365 बावड़ियों का शहर सो कौन सा है? पिंजौर पंचकुला। लेकिन आपसे बावड़ियों का शहर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़। लिख लो, मसानी माता का मेला। ठीक है, मसानी माता का मेला ये लगता है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में। लेकिन शीतला माता को भी माता मसानी कहा जाता है बेटा। शीतला माता को भी क्या कहा जाता है? मसानी माता।
इनका मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम में लगता है। लिख लो, मसानी माता का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। मसानी माता का मेला, लिख लो, मसानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। किसका मेला लगता है बेटा महेंद्रगढ़ में? मसानी माता का मेला लगता है। लेकिन शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम। लिख लो, शीतला माता का मंदिर 1650 ईस्वी में बना था। ये आ चुका है बेटा। शीतला माता का मंदिर कब बना था? 1650 ईस्वी में बना था। लिख लो, शीतला माता का मंदिर कब बना था? 1650 ईस्वी में बना था। शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर कब बना था बेटा? 1650 ईस्वी में। कौन सा मंदिर बना था? शीतला माता का मंदिर बना था। 1650 ईस्वी में कौन सा मंदिर बना था बेटा? शीतला माता का मंदिर कब बना था? सन 1650 ईस्वी में कौन सा मंदिर बना था? शीतला माता का मंदिर बना था। कब बना था? 1650 ईस्वी में कौन सा मंदिर बना था? शीतला माता का मंदिर बना था। कहां पर है शीतला माता का मंदिर? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? कब बना था मंदिर? 1650 ईस्वी में ये मंदिर बना था। ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा भी 1650 में बना था। ये भी लिख लो बेटा। उसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है बेटा? थानेसर कुरुक्षेत्र में। ये भी कब बना था? 1650 में। इसे हरियाणा का ताज महल एक व्यक्ति है डेविड रोस ने कहा था। लिख लो, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल डेविड रोस ने कहा था। लिख लो, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल डेविड रोस ने कहा था। लिख लो, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल किसने कहा था? डेविड रोस ने। लिख लो, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल किसने कहा था? डेविड रोस नामक एक व्यक्ति ने शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा था बेटा? ये शेख चिल्ली का मकबरा किसका ताजमहल है? हरियाणा का ताजमहल है। किसने कहा था? डेविड रोस ने शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल कहा था। याद रह जाएगा ना। शेख चिल्ली का मकबरा भी 1650 में बना था। शीतला माता मंदिर भी कब बना था? 1650 में बना था। श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है। लिख लो, श्याम जी का मेला झज्जर में। वैसे खाटू श्याम जी मंदिर कहां पर है बेटा? सीकर राजस्थान में रहेगा। लेकिन श्याम जी का मेला हरियाणा में कहां का फेमस है? झज्जर का। लिख लो, श्याम जी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? झज्जर में लगता है। लिख लो, श्याम जी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? झज्जर में। श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में। श्याम छड़ी का मेला, लिख लो, श्याम छड़ी का मेला झज्जर में लगता है। लिख लो, श्याम छड़ी का मेला कहां पर लगता है? सॉरी, रेवाड़ी में। श्याम छड़ी का मेला कहां पर लगता है? रेवाड़ी में लगता है। श्याम छड़ी का मेला कहां पर लगता है? रेवाड़ी में। श्याम जी का मेला कहां पर लगता है? झज्जर में। और श्याम छड़ी का मेला कहां पर लगता है बेटा? रेवाड़ी में लगता है। श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है और श्याम छड़ी का मेला कहां पर लगता है? रेवाड़ी में लगता है। कहां पर लगता है बेटा? रेवाड़ी में लगता है। इसी प्रकार है ना आपका, शोर मत करो पीछे वालों, पंचवटी मंदिर कहां पर है? पलवल में। पंचवटी मंदिर कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। लिख लो, पंचवटी। बहुत बार आया ये क्वेश्चन। पंचवटी मंदिर कहां पर हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा। लिख लो,
पंचवटी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा। पंचवटी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? पलवल में। कौन सा मंदिर हो जाएगा बेटा? पंचवटी मंदिर हो जाएगा। पंचवटी मंदिर कहाँ पर रहेगा? पलवल में। लेकिन पंचमुखी हनुमान मंदिर है ना, पंचमुखी हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर ये जगाधरी यमुनानगर में है। कहाँ पर है बेटा? जगाधरी यमुना नगर में। लिख लो, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? जगाधरी यमुनानगर में। लिख लो, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा? बता दो। जगाधरी यमुनानगर। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारी पीतल नगरी कौन सी है बेटा, लेकिन छोटी पीतल नगरी कौन सी है? जगाधरी यमुनानगर को कौन सी नगरी बोलते हैं? छोटी पीतल नगरी बोलते हैं। पंचवटी मंदिर कहां पर है? लेकिन पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है? एक हनुमान जी का चीटा मंदिर भी है यमुनानगर में। लिख लो, चीटा मंदिर। चीटा मंदिर का मतलब होता है सफेद। वैसे आप हनुमान जी के जितने भी मंदिर देखोगे ना, वो कौन से किसके रहेंगे बेटा? लाल रंग के रहेंगे। हनुमान जी की फोटो किस रंग की रहेगी? लाल। लेकिन जो चिट्टा मंदिर है ना बेटा, चिट्टा मंदिर, उसमें ना हनुमान जी की सफेद फोटो है। लिख लो, हनुमान जी की सफेद फोटो रहेगी। इसीलिए पूछा जाता है यमुनानगर में कौन सा मंदिर है? चिट्टा मंदिर। लिख लो, चिट्टा मंदिर में हनुमान जी की कौन सी फोटो लगी हुई है बेटा? सफेद फोटो लगी हुई है। चिट्टा मंदिर में हनुमान जी की कौन सी फोटो लगी हुई है? सफेद हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। वैसे जितने भी मंदिर होते हैं ना, उनमें हनुमान जी की कैसी होती है? लाल रंग की प्रतिमा होती है, लाल रंग की फोटो होती है। लेकिन चिट्टा मंदिर एक ऐसा मंदिर है हरियाणा में जिसमें सफेद हनुमान जी की क्या लगी हुई है? फोटो लगी हुई है। किसकी लगी हुई है बेटा? सफेद हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। याद रह जाएगा ना। चिट्टा मंदिर कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। पंचवटी मंदिर कहां पर है? और पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी यमुनानगर में। ठीक है। एक लिख लो, सीता माता का मंदिर करनाल में है। सीता माता का मंदिर करनाल में रहेगा। लिख लो, सीता माता का मंदिर कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। सीता माता का मंदिर कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। लिख लो, सीता माता का मंदिर कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। सीता माता का मंदिर कहां पर रहेगा? करनाल में। लेकिन सती का तालाब होडल पलवल में है। सती का तालाब कहां पर रहेगा बेटा? होडल पलवल में रहेगा। लिख लो, सीता माता का मंदिर करनाल में है। सीता माता का मंदिर करनाल में है। सती का तालाब कहां पर रहेगा? होडल पलवल में रहेगा। सती का तालाब कहां पर रहेगा? होडल पलवल में। किसका तालाब रहेगा? सती का तालाब रहेगा। सती का तालाब कहां पर रहेगा बेटा? होडल पलवल में। किसका तालाब रहेगा? सती का तालाब रहेगा। सीता माई का माता का मंदिर कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। ठीक है। एक है बेटा देवी तालाब का शिव मंदिर, पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में रहेगा। और पेपर में आता है इस मंदिर का निर्माण किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था। लिख लो, इस मंदिर का निर्माण, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था। देवी तालाब के
शिव मंदिर का निर्माण किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किसका निर्माण हुआ था? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। ये कोई मराठा सरदार था बेटा, रघुनाथ। लिख लो, मराठा सरदार रघुनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लिख लो, मराठा सरदार रघुनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मराठा सरदार रघुनाथ ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बेटा? मराठा सरदार रघुनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन देवी तालाब का शिवालय रोहतक में है। देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो, देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो, देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो, देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में। कौन सा शिवालय है बेटा रोहतक में? देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। देवी तालाब का शिवालय कहां पर है? रोहतक में रहेगा। लेकिन ना, ये आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा? पानीपत में। शिवालय कहां पर रहेगा? किसका शिवालय है बेटा? देवी तालाब का शिवालय रोहतक में है। और देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। ठीक है। देखो, गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा में सिरसा में होती है। गेहूं ज्यादा कहां पर होती है बेटा? सिरसा। लेकिन गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल में है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में रहेगा। और ये 1978 में बना था। लिख लो, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में रहेगा। लिख लो, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कौन सा केंद्र है बेटा? गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। गेहूं ज्यादा कहां पर होती है? सबसे ज्यादा सिरसा। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? करनाल में गेहूं अनुसंधान केंद्र रहेगा। ठीक है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। कौन सा सौदा है बेटा? डेरा सच्चा सौदा कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है। डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? जींद में लगता है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? जींद में लगता है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? जींद में। डेरा सच्चा सौदा कहां पर रहेगा बेटा? सिरसा में रहेगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? जींद में लगता है। डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? जींद में। लेकिन डेरा सच्चा सौदा है कहां पर आपका? सिरसा में रहेगा। कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? जींद में लगता है। कहां पर लगता है बेटा? जींद में। डेरा सच्चा सौदा है कहां पर? सिरसा में रहेगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? जींद में लगता है। कहां पर लगता है? जींद में लगता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेरा सच्चा सौदा है कहां पर? सिरसा। लेकिन मेला कहां पर लगता है बेटा? जींद। लिख लो, सरस्वती नगर सिरसा रहेगा। सरस्वती नगर कौन सा रहेगा हमारा? सिरसा रहेगा। लेकिन सरस्वती नदी है ना, वो कहां पाई गई है? यमुना नगर में पाई गई है। लिख लो, सरस्वती नदी बहती कहां से है? यमुना नगर। लिख लो,
सरस्वती नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सिरसा रहेगी। लेकिन सरस्वती नदी का संबंध कहां से रहेगा बेटा? यमुनानगर से रहेगा। लिख लो, सरस्वती नदी का संबंध कहां से रहेगा? यमुनानगर से रहेगा। सरस्वती नदी का संबंध कहां से है? यमुनानगर से रहेगा। लेकिन सरस्वती नगरी कौन सी रहेगी हमारी? सिरसा। लिख लो, बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल गुड़िया ग्राम यमुनानगर में है। किस गांव में है बेटा? गुड़िया ग्राम यमुनानगर आ चुका है। और बीरबल का छत्ता जगाधरी यमुनानगर, बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? जगाधरी यमुना नगर। लिख लो, बीरबल का रंग महल कहां पर है? गुड़िया ग्राम यमुनानगर में। और बीरबल का छत्ता कहां पर? सॉरी, नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। लिख लो, बीरबल का रंग महल कहां पर है? बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में। और बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, इनको डबल अंडरलाइन कर लो। बीरबल का रंग महल है ना, वो तो बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में है। और बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसका छत्ता रहेगा? बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। एक बार पूछा गया था, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। लिख लो, बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था? महेश दास। लिख लो, बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था? महेश दास होता था। लिख लो, बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था? महेश दास होता था। लिख लो, बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था? बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था? महेश दास होता था। बीरबल है ना, ये किसका नवरत्न था बेटा? अकबर का क्या होता था? ये नवरत्न होता था। बीरबल किसका नवरत्न होता था? अकबर का नवरत्न होता था। बचपन का नाम क्या होता था? महेश दास होता था। क्या होता था बचपन का नाम? महेश दास होता था। जैसे बेटा ये क्वेश्चन आता है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर, कुलताजपुर जो नारनौल महेंद्रगढ़ में है। हाइट कितनी है? 652 मीटर। ये कहां पर है कुलताजपुर बेटा? आपकी महेंद्रगढ़ में। लेकिन शिवालिक की, लिख लो, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो, जिसकी हाइट कितनी है? 1514 मीटर। ये है आपकी कहां पर बेटा? पंचकुला में है। दोनों आ चुके हैं बेटा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर रहेगी। लिख लो, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर रहेगी, जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 652 मीटर रहेगी। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो, जिसकी हाइट 1514 मीटर रहेगी। हरियाणा में अरावली की, वैसे गुरु शिखर तो पूरे इंडिया में अरावली की सबसे ऊंची है। गुरु शिखर जो राजस्थान में रहेगी, ठीक है। हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुलताजपुर रहेगी। कुलताजपुर भारत में गुरु शिखर है, राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा। लिख लो यहाँ पर, हरियाणा में कौन सी रहेगी बेटा? तो हरियाणा में कुलताजपुर रहेगी। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में कौन सी रहेगी बेटा? तो हरियाणा में कौन सी रहेगी? करो। देखो हरियाणा है ना बेटा, ये जो शिवालिक है ना, ये विश्व की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक क्या है बेटा? विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला रहेगी। और जो अरावली है ना,
ये विश्व की क्या रहेगी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला रहेगी। तो हरियाणा एक ऐसा है बेटा राज्य जिसमें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है और नई पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। हरियाणा में शिवालिक भी पाई जाती है और हरियाणा में अरावली भी पाई जाती है। और जो आप पढ़ोगे ना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ोगे ना, उसमें तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना, इनकी शुरुआत भी हरियाणा से हुई है। नारनौल, महेंद्रगढ़, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ है कि जो अरावली की पहाड़ियों की शुरुआत कहां से हुई है, हरियाणा से हुई है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की शुरुआत कहां से मानी जाती है, हमारे हरियाणा से। ये केवल राजस्थान मानता है, इंडिया नहीं मानता इस बात को, लेकिन इतना याद कर लेना, शिवालिक नई पर्वत श्रृंखला है और अरावली सबसे पुरानी है। ठीक है, एक हरियाणा में ना सबसे ज्यादा वर्षा लोकेशन पूछेगा, उत्तर पूर्व में होती है, उत्तर पूर्व। और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम, लिख लो, दक्षिण पश्चिम में होती है, लिख लो। सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्व में होती है और कम दक्षिण पश्चिम में होती है, लिख लो। ज्यादा कहां पर होती है, उत्तर पूर्व में, और कम कहां पर होती है बेटा, दक्षिण पश्चिम में होती है। ज्यादा कहां पर होती है, उत्तर पूर्व में होती है, और कम कहां पर रहेगी बेटा, दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ज्यादा कहां पर रहेगी, उत्तर पूर्व में रहेगी, और हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां पर रहेगी बेटा, दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा में क्या होती है, सबसे कम वर्षा। ज्यादा किस लोकेशन पर है, कम कहां पर है, दक्षिण पश्चिम में रहेगी। इतना याद कर लेना, जहां पर ना शिवालिक की पहाड़ियां है ना, वहां तो ज्यादा वर्षा होगी, और जहां अरावली है वहां क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि पेड़ पौधे हैं वो वर्षा लाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला, अंबाला इस एरिया में ज्यादा है, यमुनानगर साइड। तो यहाँ पर हरियाणा में क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है। एक पहाड़ियां भी होती है ना, वो भी वर्षा लाने में सहायक होती है, क्योंकि बेटा ये वर्षा की पौने चलती हैं। अगर वर्षा की पौने जा रही है, पहाड़ी ऊपर है, तो उससे टकराएगी और वहीं पर वर्षा करनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसीलिए पंचकुला में, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। और जैसे वर्षा वाली पौने जा रही है, अरावली की पहाड़ियां छोटी है तो उसके ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए महेंद्रगढ़ साइड वर्षा हरियाणा में कम होती है। वैसे हरियाणा HSC मानती है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सिरसा में होती है। ये सबसे ज्यादा वर्षा है ना, पंचकुला और अंबाला दोनों कर लो। आजकल ऑप्शन में पंचकुला नहीं आ रहा तो अंबाला लिख लो। ज्यादा वर्षा पंचकुला अंबाला और कम है सिरसा। ये आ चुका है बेटा। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा पंचकुला अंबाला और कम सिरसा महेंद्रगढ़ कर लो। हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा और महेंद्रगढ़ कर लो। ज्यादा कहां पर रहेगी बेटा, ज्यादा कहां पर रहेगी, ज्यादा कहां पर है, पंचकुला और अंबाला। वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पंचकुला में होती है बेटा, लेकिन पंचकुला ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन में अंबाला आ रहा है, तो किताबों में भी अंबाला छप गया। ठीक है, लेकिन ज्यादा वर्षा पंचकुला और अंबाला में होती है, और कम वर्षा कहां पर होती है बेटा, सिरसा में होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, सिरसा। लेकिन कोई स्थान पूछे ना जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लिख लो छछरौली, यमुनानगर। सबसे ज्यादा वर्षा कोई स्थान पूछे ना तो कहां पर होती है, छछरौली, यमुनानगर में होती है। लिख लो ऐसा स्थान जिस पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, छछरौली, यमुनानगर। लिख लो हरियाणा का ऐसा स्थान जिस पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो कहां पर होती है बेटा, छछरौली,
यमुनानगर में क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हरियाणा का ऐसा स्थान जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, छछरौली, यमुनानगर। लिख लो, इसे हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। अभी तो इसे हरियाणा का हम मानिस राम भी बोल सकते हैं। लिख लो, हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मानिस राम किसे बोलते हैं? छछरौली यमुनानगर को बोलते हैं। लिख लो, छछरौली यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी या मानिस राम। सरस्वती नगर कौन सा था हमारा? लेकिन सरस्वती नदी कहां पाई गई है? हाँ, एक क्वेश्चन रह गया बेटा। यमुनानगर में एक जगह है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो। किसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया? लिख लो, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। लिख लो, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया। लिख लो, मुस्तफाबाद का नगर बदलकर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। हरियाणा का लिख लो बेटा, हरियाणा का कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध ये रहेगा अथनी कुंड। अथनी कुंड बैराज कहां पर है बेटा? ये यमुना नगर में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में कंक्रीट का बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा? अथनी कुंड बैराज रहेगा। लिख लो, हरियाणा में कंक्रीट का बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा? अथनी कुंड बैराज रहेगा। लिख लो, कंक्रीट का बना हरियाणा का सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा? अथनी कुंड बैराज। कहां पर है? यमुनानगर में रहेगा। ये किस नदी पर है बेटा? यमुना नदी पर है, जिसे हम शनि जी महाराज की बहन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछे मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज है ओटू बैराज सिरसा में। लिख लो, हरियाणा में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज ये कौन सा रहेगा बेटा? ओटू बैराज रहेगा, जो आपका कहां पर है? सिरसा में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा? ओटू बैराज सिरसा में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा? ओटू बैराज सिरसा में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? ओटू बैराज। ओटू बैराज कहां पर है बेटा? सिरसा में रहेगा। और कंक्रीट का बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा रहेगा? अथनी कुंड बैराज रहेगा। अथनी कुंड बैराज का निर्माण 1996 में शुरू हुआ था। पूरा कब हुआ था? 1999 में। और अथनी कुंड बैराज के आगे लिख लो, इसे मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। हरियाणा में आ चुका है बेटा। मछुआरों का स्वर्ग किसको बोला जाता है? अथनी कुंड बैराज को। और पक्षियों का स्वर्ग सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। लिख लो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। लिख लो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किसका स्वर्ग बोला जाता है? पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। लिख लो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किसका स्वर्ग बोला जाता है? पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। मछुआरों का स्वर्ग कौन सा बैराज है बेटा? अथनी कुंड बैराज है ना, इसे मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। और पक्षियों का स्वर्ग कौन सा रहेगा हमारा? सुल्तानपुर रहेगा, जो कहां पर है?
गुरुग्राम। और सुल्तानपुर के आगे लिख लो बेटा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके अंदर इको पार्क है। अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बना था, हरियाणा में इको पार्क कहां पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। लिख लो हरियाणा में इको पार्क कहां पर रहेगा? लिख लो हरियाणा में इको पार्क कहां पर रहेगा? आ चुका है बेटा, हरियाणा में इको पार्क कहां पर रहेगा? तो हरियाणा में इको पार्क कहां पर रहेगा बेटा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। या प्रमुख क्या रहेगा हरियाणा का? इको पार्क रहेगा। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का क्या रहेगा? प्रमुख इको पार्क रहेगा। ठीक है, एक लिख लो बेटा आगामी एग्जाम में भी, लाल मस्जिद। लाल मस्जिद रेवाड़ी में है, जो किसके समय की है? अकबर के समय की है। ठीक है, एक लाल मस्जिद रोहतक में है बेटा। लाल मस्जिद कहां पर है? रोहतक में, जिसका निर्माण हाजी, वेरी गुड, आसिक अली ने करवाया था। लिख लो एक लाल मस्जिद रेवाड़ी में है। पेपर में रेवाड़ी वाली आ गई, डबल अंडरलाइन कर लो। एक लाल मस्जिद रेवाड़ी में है, जो किसके टाइम की रहेगी? किसके टाइम की रहेगी बेटा? अकबर के समय की रहेगी। एक रोहतक में लाल मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी आसिक अली ने, जिसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बेटा? हाजी आसिक अली ने उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। यहां तक कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है, तो रेवाड़ी में लाल मस्जिद है, वो किसके टाइम की है? अकबर के टाइम की है। और हाजी आसिक अली ने बनाई, वो कहां पर है? रोहतक। एक रोहतक में पूछा जाता है बेटा, सीसो वाली मस्जिद है। सीसो वाली मस्जिद कहां पर है? रोहतक में रहेगी। और इसका प्रवेश द्वार है ना, किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना है। ये क्वेश्चन आया था बेटा, इस मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है ना, वो किसका बना हुआ है? संगमरमर का। लिख लो सीसो वाली मस्जिद रोहतक में है, इसका प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना है। सीसो वाली मस्जिद कहां पर है बेटा? रोहतक में है, जिसका प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है? संगमरमर का। एक दीनी मस्जिद भी पूछी गई थी, वो भी रोहतक में। दीनी मस्जिद है ना, वो भी रोहतक में है। और ये औरंगजेब के समय की है। किसके समय की है बेटा? औरंगजेब। और यहाँ पर इससे पहले क्या होता था? जैन मंदिर होता था। लिख लो एक दीनी मस्जिद रोहतक में है, किसके समय की है? औरंगजेब के समय की है। और यहाँ पर पहले क्या होता था? एक जैन मंदिर होता था। समझ आ गया क्या? आज वाला टॉपिक समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? याद हो जाएगा? चलो ठीक है, थैंक यू।